हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे GSLV मार्क 3 के बारे में, विच इज़ सिल्टियस ऑल्टियस फोर्टियस, यानी इट इज़ फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। एंड बिफोर गोइंग इनटू ग्रेटर डिटेल, सबसे पहले हम जान लेते हैं सैटेलाइट्स के बारे में, उनकी ब्रॉडर जो क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो कि ऑपरेट करती हैं फ्रॉम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड हमारी रिक्वायरमेंट्स केटर करती हैं इन कम्युनिकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, मेटेरोलॉजी, डिजास्टर वार्निंग, तो उन सब चीज़ों के लिए काम करती हैं ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दूसरी टाइप ऑफ जो सैटेलाइट हम क्लासिफाई करते हैं दैट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एंड इनका हम यूज़ करते हैं फॉर नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग, उनकी मैनेजमेंट के लिए, एंड ये होती हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ गिवन बाय इसरो, तो उन्हीं की लीड लेकर हम ये सारा जो मामला है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसरो के जो स्पेस सिस्टम है उसके बारे में। दो टाइप ऑफ जो स्पेस सिस्टम है इसरो का पहला इज इनसैट, जो इस सीरीज़ की सैटेलाइट्स हैं। बेसिकली उनकी यूजेज होती है फॉर कम्युनिकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। दूसरी है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स IRS, तो इनकी यूजेज हम करते हैं फॉर रिसोर्सेज मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। इसरो के दो लॉन्च व्हीकल की फैमिलीज हैं जो प्रेजेंटली वर्किंग हैं या ऑपरेशनबल हैं। पहली है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि यूजफुल है फॉर लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको लियो बोलते हैं, या फिर सन सिंक्रोनस जो पोलर ऑर्बिट है उसके लिए। हमारा एक ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वीडियो डला हुआ है PSLV एंड GSLV के ऊपर, जिसमें सर ने काफ़ी एलेबोरेटली समझाया है ऑर्बिट्स के बारे में एंड जो दोनों लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके बारे में। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। मूविंग ऑन, जो दूसरा है हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको हम GTO ऑर्बिट के लिए यूज़ करते हैं। तो जो प्रोसेस है वो कैसे है, जो पहले अगर हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को डालना है तो सबसे पहले वो GTO यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में डलती है, उसके बाद इट मूव्स ऑन टू द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जैसे मैंने बताया ये सब चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उस GSLV एंड PSLV वाली वीडियो में, तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। अगर हम सैटेलाइट्स के बारे में और जाने, इसरो की फंक्शनिंग के बारे में, तो जो सैटेलाइट्स है वो बनती हैं इसरो के सैटेलाइट सेंटर में, ISAC, जो बेंगलोर में सिचुएटेड है, एंड जो रॉकेट्स या लॉन्च व्हीकल्स हैं वो बनते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC त्रिवेंद्रपुरम में। सो दिस इज आवर ISAC एंड ये है VSSC। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं GSLV मार्क 3 के बारे में। तो ये एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है with 2 solid strap-ons, a co-liquid booster and cryogenic upper stage। तो जो तीनों स्टेजेस हैं वो हमने अभी मेंशन की है यहाँ पर। जो पहली स्टेज है दैट इंक्लूड्स लार्ज सॉलिड बूस्टर्स, तो उसमें जो फ्यूल होगा वो सॉलिड फ्यूल होगा। जो सेकंड स्टेज है दैट इंक्लूड्स द लिक्विड फ्यूल्ड स्टेज, एंड इसमें अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन है एंड नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड है एज अ फ्यूल। एंड इस स्टेज में जो पावर मिलती है दैट इज गिवन बाय विकास 2 इंजन्स। इन इंजन्स के बारे में भी आप रिसर्च कर लीजिएगा कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस है एंड क्यों इसको यूज़ किया जा रहा है इन द GSLV मार्क 3। फाइनली जो थर्ड स्टेज है दैट इज द क्रायोजेनिक स्टेज, जिसमें फ्यूल होता है लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। मोरोवर जो GSLV मार्क 3 की डिज़ाइनिंग है वो इस टाइप से की गई है कि वो 4 टन तक का जो लोड है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, या पेलोड है वो ट्रांसफ़र कर सकता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, एंड अप टू 10 टन्स इट कैन ट्रांसफर इन द लो अर्थ ऑर्बिट। तो दिस इज़ क्वाइट मैसिव एज कम्पेयर टू द जो पिछला GSLV मार्क 2 था। एंड टॉकिंग अबाउट द रिसेंट लॉन्च, जो GSAT-29 सैटेलाइट प्लेस की है GSLV मार्क 3 ने इन द GTO ऑर्बिट, एंड जैसे हमने पहले बात की है कि फाइनली इट विल बी प्लेस्ड इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जो ये सैटेलाइट है इसकी यूजेज होगी फॉर एडवांस्ड एंड थॉरोपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की तरह, एंड GSAT-29 अलॉन्ग विद द फ्यूचर लॉन्चेस दैट विल इंक्लूड GSAT-11 एंड GSAT-20 उससे एक अशर कर देंगे हम एज ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड जो हमारा सिटीज़ का एंड हिंटरलैंड का गैप है, कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, वो भी ऐसा माना जा रहा है कि इससे रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें इस लॉन्च व्हीकल की, तो इट वुड बी यूज्ड इन द चंद्रयान 2 मिशन,
जो हमारा इंडिजिनस मिशन है कंप्राइजिंग ऑफ एन ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर, जिसको हम भेज रहे हैं ऑन मून। एंड ये फर्स्ट टाइम होगा कि जो लैंडर होगा उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी ऑन द लूनर सरफेस एंड डिप्लॉय करेगा उसके बाद वो एक रोवर जो लूनर सरफेस पर घूमेगा इन सेमी ऑटोनमस मोड एज डिस्क्राइब बाय द ग्राउंड कमांड्स। एंड इसका हमारे लिए फ़ायदा क्या होगा? इट विल प्रोवाइड अस एन एनालिसिस ऑफ द लूनर सॉइल। टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव कि किस लिए चंद्रयान 2 भेजा जा रहा है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कलेक्ट द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन लूनर टोपोग्राफी। तो एक तो लूनर सरफेस है जो उसकी ग्रेटर डिटेल्स चाहिए हमें, मे बी उससे हमें क्लू मिल जाए कि ओरिजिन ऑफ जो अर्थ है, वो जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो कैसे हुआ था। एंड मोरोवर मिनरोलॉजी के लिए एलिमेंटल अबंडेंस, कैसा एटमॉस्फेयर है जो मून है उसका, एंड लूनर एक्सोस्फियर या हाइड्रोक्सिल एंड वाटर आइस। तो ये सब ग्रेटर मिस्ट्रीज हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मून, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी टू सॉल्व देम। मोरोवर जो GSLV Mark 3 की यूजेज की जाएगी फॉर ह्यूमन स्पेस मिशन, जो हमारा गगनयान जाएगा। एंड एज द प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस्ड कि हम भेजेंगे 3 ह्यूमंस जो जाएंगे स्पेस में एंड वहाँ पर रहेंगे 5 से 7 दिन। एंड दे विल बी प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट अराउंड 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। एंड बाय 2022 ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद उनका काम क्या होगा? दे विल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन माइक्रोग्रेविटी। तो ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग जो टेक्निकल अचीवमेंट हो सकती है हमारी। एंड अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो जो दुनिया में कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं जो काफ़ी नाम कमा रहे हैं, तो सबसे पहले चाइना का है लॉन्ग मार्च फैमिली। तो इस फैमिली के काफ़ी सारे रॉकेट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं टू ट्रांसफर सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट्स। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो उनका है वेगा एंड एरीन। एंड यूएस के हैं एंटेज, एटलस 5 एंड डेल्टा 4 जो करंटली ऑपरेशनल है। सिमिलरली रशिया के हैं अंगारा एंड कॉस्मोस। एंड फाइनली स्पेस एक्स जो प्राइवेट एक फर्म है जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी नाम कमाया था, उनके कुछ रॉकेट्स हैं जैसे फॉल्कन 9, फॉल्कन हैवी एंड मोरोवो ड्रैगन। So there could be some match the following type question, तो you won't be leaving that one। अब आपको जो फेमस रॉकेट्स हैं, फेमस जो स्पेस एजेंसीज हैं, उनके पता है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय एंड। आप जो भी कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा शेयर करना चाहें, आप प्लीज़ कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज डेटा इज़ द न्यू ऑयल। एंड इसीलिए हमें चाहिए बहुत सारा ऑयल नहीं, हमें चाहिए डेटा। थैंक यू।